दिन देखने का अनुग्रह प्रभु ने हम सबकी जिंदगी में दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे खुदा के कामों के लिए धन्यवाद। आमीन। उसका हाथ अभी भी कमजोर नहीं, हमारे लिए वो काम कर सकता है। उसके सारे अनुग्रहों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर के बच्चे प्रभु के चरणों पे आते हैं, स्तुति रूपी बलिदान हमें चढ़ाना चाहिए। हमारे दिल, हमारी आत्मा में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर और कुछ भी हमसे नहीं मांगता, केवल परमेश्वर एक ही चीज मांगता है। परमेश्वर एक ही बात कहता है कि हमें दिल खोलकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आमीन। हर व्यक्ति से परमेश्वर यही चाहता है कि दिल खोलो और उसकी आराधना करो। आमीन। अगर हम परमेश्वर के चरणों पे आकर हम चुप रहेंगे, नष्ट हमारा है। परमेश्वर कोई नष्ट नहीं, जो बगल में आराधना कर रहा है उसको नष्ट नहीं, वास्तव जी को नष्ट नहीं। नष्ट उस व्यक्ति को है जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा है। इसलिए जब भी हम कलीसिया में आते हैं, हमारे दिल को व्याकुलता करने वाले, रुकावट पैदा करने वाले हर चीजों को हटाना चाहिए। इसलिए पुराने नियम में जब भी बलि के लिए एक जानवर को लेके आते थे, बाइबल कहती है एंट्रेंस में ही देयर वाज अ लेवर केप्ट, अर्थात ब्रॉन्ज का एक बर्तन वहां रखा था, पीतल का एक बर्तन वहां रखते थे। उस बर्तन में पानी था। जो भी आराधना के लिए आते थे बलि चढ़ाने के लिए, फर्स्ट प्रोसेस वाज वॉशिंग। हमें धोते थे, धोने के बाद आराधना के लिए अर्पण करते थे। आज सुबह जब हम when we come for the worship, सारा कचरा उठा के मत आना। हमें इसलिए कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमारा रूटीन यहाँ पे डिफरेंट है ऑल टुगेदर। हम लोग हर दिन, बाकी हर दिन सुबह उठते हैं, फ्राइडे के दिन स्पेशली हम लेट उठेंगे। रूटीन गलत है हमारा। बाकी दिनों में सैलरी कट हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी उठ के जाएंगे, टाइम पे पंच करते हैं। पर फ्राइडे के दिन कहीं एक सोच है यार एक ही दिन तो मिलता है, तो हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 8:45 को, कोई लोग 8:30 को उठ के सडनली टक करके आ जाते हैं। उसमें गलती है नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोलता, पर एक बात सच्चाई है, यू कैरी ऑन एवरीथिंग एंड कम। एक प्रिपरेशन के साथ नहीं आते, जस्ट सडनली उठ के एक कैरी ऑन करके आते हैं, एक बोझ वहीं का वहीं उठा के लेके आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप परमेश्वर के जब उठे, प्रभु के चरणों में बैठ के प्रे किए या उसके लिए तैयार होके आए, उसकी आराधना में डिफरेंस है। कितना लोग समझ रहे? आमीन। उसमें एक डिफरेंस है। तो मेरी और आपकी जिंदगी में एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज पिछले दिनों में भी अभी मैंने बताया, उस विधवा औरत क्या डाल रही थी, वो टाइम लेकर यीशु देख रहा था। So he sees even minute details of life. Amen. वो जरूर कंपेयर करेगा। 100% God will compare. Other days अलार्म करेक्ट रख के उठते हैं, फ्राइडे के दिन अलार्म लगने के बाद भी सो जाते हैं। You got the difference? He sees that. Amen. हर दिन सिर दर्द होने से भी हम जॉब के लिए जाते हैं, फ्राइडे सिर दर्द होने से ऊपर बिस्तर और लगा देते हैं। He sees that. तो हर चीज God कंपेयर करता है। Amen. Minute details of life God compare. In other words, what I'm saying is, हम जो वर्शिप में आते हैं, एक तैयारी होना जरूरी है। Amen. Freshness होना जरूरी है। हम परमेश्वर के चरणों पे आए। I'm going to the King of Kings and the Lord of Lords. मैं उस राजाओं के राजा के पास जा रहा हूँ, प्रभुओं के प्रभु के पास आया हूँ। मुझे कुछ तो देना है उसको। इस्राएल लोग गॉड को बहुत बार घूसखोर करना, घूस देना चाहते थे, गॉड को ब्राइब करना चाहते थे। उस समय गॉड ने उनसे पूछा, आकाश के पंछियों को देखो, भाई मेरा है। जंगल के जानवरों को देखो, वो मेरा है। समुद्र के पानी मेरा है। अगर समुद्र में पानी को तेल में बदल, वो भी मेरा है। मेरे को दे के क्या फायदा है? मेरे भाई बहन,
आराधना में आकर आपने अपना टाइम दिया, आपने कुछ ऑफरिंग डाले, प्लीज उसमें तृप्त नहीं होना। दैट इज नॉट द बेंचमार्क ऑफ ब्लेसिंग। बेंचमार्क ऑफ ब्लेसिंग दिल की गहराइयों से उसकी आराधना करो। अब लिख के रखो, ये अंडरलाइन करके रखो। अब कभी तृप्त नहीं होना, मैंने कुछ प्रभु के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया, गॉड मुझे ब्लेस करेगा। दैट इज गॉड्स हैंड। बट गॉड का सबसे पहला चीज जब वर्शिप आरंभ होता है, कितने ये सीट में आए हुए हैं, he always writes it down। सब लोग ध्यान से सुने वचन। वर्शिप में एंटर करते समय कितने लोग आए थे, he writes it down, है sure। एक साल का पूरा हिसाब वो लेता है, फिर वहां से वो रिलीज चालू करता है। कितने लोग लॉस में हैं, कितने लोग प्रॉफिट में, हमें देखना चाहिए। आमेन। एक तैयारी हमारी जिंदगी में होना चाहिए, अर्थात बोझ जो भी है वो सब बाहर, दिल फ्री से उसकी आराधना करना चाहिए। आमेन। एक वचन पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक 7वें अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 1 and 2, पहला और दूसरा वचन। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? क्या उसके दिन मजदूर के समान नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, मजदूर अपनी मजदूरी की, बस वहीं पर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। बट आज का टेक्स्ट हायरलिंग है, हायरलिंग इन अदर वर्ड्स मजदूर। यहां पे जो हमने वचन पढ़ा है, परमेश्वर का दास आयुब जो कष्ट से भरा हुआ था, थैंक गॉड आज सुबह यहां ऐसा कोई कष्ट में नहीं है, कोई पीड़ा में नहीं है। वी आर फ्री इंडीड। जो कष्ट में पड़ा हुआ था, दुख में पड़ा हुआ था, वो परमेश्वर का दास कह रहा है उसका पहला वचन में, क्या मनुष्यों का जो दिन है पृथ्वी पर कैसा है, कठिन सेवा करना पड़ेगा। हमें वो वर्ड खुदा अगर काट देता तो कितना अच्छा होता। कौन सा सेवा? सच बताओ, ये गॉड के माइंड में भी नहीं था। गॉड के प्लानिंग में मनुष्य कठिन सेवा करके जिंदगी बिताना नहीं था। गॉड के प्लानिंग में गॉड का इच्छा था मेरे बच्चे के लिए मैं प्रबंध करके दूं, वो मेरे साथ बैठकर मेरी आराधना करे। यू गॉट गॉड्स माइंड। गॉड सब कुछ प्रबंध करेगा। और गॉड चाहता था मैं नीचे आऊं, मैं मेरे बच्चों के साथ आराधना करें। सो इन अदर वर्ड्स, लेबर करते 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 करते, कठिन सेवा करते, टेंशन लेकर, सिर फाड़कर, रो रो कर, काम कर कर जिंदगी बिताना गॉड का इच्छा नहीं था। आमीन, आमीन। पर बहुत दिनों के बाद नहीं, अगर आज सुबह तुरही फूकता है, वो दिन वापस आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मनुष्यों ने जब पाप किया, तब गॉड ने आकर कहा, हे मनुष्य, आदम, तूने पाप किया है, मैंने जो कहा उसके कहा हुआ नहीं माना, इसलिए तू कठिन सेवा से जिएगा और पसीना का रोटी तू खाएगा। तो कठिनाई जो वर्ड है गॉड से रिलेटेड नहीं आता। कठिनाई जो वर्ड है हम खुद अपने आप के सामने लाते हैं। हेलो। इसलिए जिंदगी जब कठिन होता है तो गॉड को गाली मत देना, बोलना मेरा डैडी आदम के कारण ये सब हुआ है। आमीन। प्रॉब्लम कहां है? उसके हाथ में। एनी हाउ उसका जीन कैरी ऑन करते 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 आज सुबह हम लोग यहां तक पहुंचे। तो मनुष्यों का जिंदगी कठिन है,
कठिन है, परंतु सच खुशखबरी यह है, इस कठिनाई के बीच में जब खुदा ने देखा कि मनुष्यों का जिंदगी कठिन है, मुश्किल है, बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर उस कठिनाई के बीच में उतर कर आकर उस कठिन मनुष्यों को जो कठिनाई से होके जा रहे थे, जो बोझ से दबे हुए थे, उनको देखकर मेरे यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। जब खुदा ने देखा मनुष्य कठिनाई में है, कठिनाई से दबे हुए हैं, वो गॉड ने कहा मेरे पास आ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास आए हुए लोगों को जिंदगी में कठिनाई होगा, मैं वो नहीं बोलता कठिनाई हटा, कठिनाई हटेगा ओनली व्हेन वी सी जीसस फेस टू फेस। उस दिन हमारी आंखों की आंसुओं को उठाएगा, कठिनाई होगा, पर मेरा यीशु कहता है विश्राम होगा। मैं इस कलीसिया में आराधना करके बैठे हुए भाई बहनों से पूछा, आपकी जिंदगी में एक विश्राम है, एक रेस्ट मिलता है, या हमेशा हमें I don't have words to express it. Praise God. एक रेस्ट होता है लाइफ में। इस आराधना में जाने से पहले प्लीज आप और मैं प्रार्थना करना, गॉड गिव मी दैट रेस्ट। प्रॉब्लम्स खड़े होंगे, पर्वतों के समान खड़े होंगे, पर गॉड का हाथ जब आपके ऊपर है, यू विल हैव रेस्ट इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लम। हमें इसलिए मेरा यीशु ने पहला वर्ड जो बोला, बोझ से दबे हुए लोगों, क्योंकि मेरा इच्छा नहीं था कि तुम कठिनाई में दबे रहो, पर मनुष्य बहुत कठिनाई में हो गया। मैं प्यार करता हूं इसलिए आया हूं, बोझ से दबे लोगों, पाप के बोझ से दबे लोगों, आमीन, मेरे पास आओ। क्योंकि कारण क्या है, पाप के कारण कठिनाई आया, मैं पाप को के ऊपर जय पाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी कठिनाई में दबे हुए लोगों को यीशु ने बताया रेस्ट मिलना है, तो हर विश्वासी के अंदर एक रेस्ट होना चाहिए। आमीन। What is rest? Calmness. What is rest? Peace. ये होना जरूरी है। हालेलुया। रेस्ट होना जरूरी है। कितना भी कठिनाई हो, बिस्तर में लेटते ही धन्यवाद नींद आ जाता है। उसमें हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड उठ रहा है। रेस्ट। हालेलुया। आमीन। पर तुम्हारा टेक्स्ट हमें बता रहा है, गॉड कह रहा है कि मजदूर है, तो गॉड ने मनुष्यों को बताया तुम कठिन सेवा करने वाले मजदूर हैं। पर ये मजदूर जब कठिन सेवा कर रहा है, इस मजदूर के अंदर एक आशा है, और वो आशा है वर्स नंबर 2, दूसरा वचन में, जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे। देखो, मजदूर जब मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, उसके मन में एक आशा है, एक छाया मुझे मिले। आज सुबह छाया का हाथ यहां घूम रहा है। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? आज सुबह यह हालेलुया जब बोला, प्रेज़ लॉर्ड जब बोला, ताली मारा, अन्य भाषा में आराधना किया, कितनों ने देखा मेरे ऊपर वो छाया आ रहा है। Oh, hallelujah. I see the hand of the Lord. Amen. मेरे भाई बहन, हम उस गॉड की आराधना करते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, इज़राइल लोगों को जो परमेश्वर ने मरुस्थल से लेकर गया, वचन कहता है कि उनको 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, जूता नहीं फटा। आई डोंट अंडरस्टैंड कौन सा कंपनी ऐसा बना सकता है। आमीन। सिंपल एग्जाम्पल, साल के पहले डाला वाला कपड़ा किसी कोई डाइटिंग कर रहा है तो वो छोट बड़ा पड़ गया होगा, और जो डाइटिंग नहीं कर रहा है उनको क्या हो गया, टाइट हो गया होगा। जनवरी से लेकर अभी 6 महीने के अंदर ही कपड़ा चेंज करना है। अब बाइबल में लिखा उनका कपड़ा फटा भी नहीं, फटा नहीं, मोटा नहीं हुआ, ना लूज हुआ, पतला भी नहीं हुआ। मीनिंग वो कपड़ा चेंज नहीं हुआ, उसका अर्थ है गॉड ने उनका हेल्थ को संभाला। सुनो, आमीन। और मजे की बात यह है, वो मीट ऐसा खाते थे, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पीस खाते, ना डाइट
वो स्टाइल देखना चाहिए, बड़े मजे की है। Amen. See, you keep on, don't. करना चाहिए, no, I'm not saying that. But the fact is, बाइबल में लिखा वो ऐसा मीट खाए उनके नाकों से भी बाहर आ गए। तो खाने में तो बड़े नंबर 1 थे, फिर भी उनका कपड़ा फटा नहीं। यार गॉड क्या कंट्रोल करता था यार। हमें कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा है? हम लोगों ने कपड़ा फटा नहीं। मैं ये वचन पढ़ने लगा, मैं बोला गॉड व्हाट वाज योर हैंड ऑन देम? क्या हाथ था वो जो तूने संभाला, हर एक चीज को संभाला। और बाइबल ने किसके दिया? उनका जूता भी बोलो, जूता भी नहीं फटा। कहां से चलते थे? मरुस्थल से। आमेन। वो फिर भी नहीं फटा। इन अदर वर्ड्स उसका अर्थ है, लिसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अर्थ यह है कि मरुस्थल के हीट से जब होके चलता है, नॉर्मली द लेदर शुड एक्सपैंड एंड इट शुड टियर, इट शुड हैपन। पर गॉड ने वो फटने से क्यों रोका? लिसन, सुबह के समय, धूप के समय गॉड का हाथ उनके ऊपर आता था। इसलिए लिखा है मजदूर छाया देखता था, छाया के लिए। इस्राएल लोग, बाइबल में नहीं लिखा है गॉड अब मरुस्थल में जा रहे हैं, हम छाया में मर जाएंगे, सनस्ट्रोक होगा, कुछ प्रे नहीं किया। गॉड बोला मैं निकालेगा, मैं लेके जाएगा, बीच का पूरा डिटेल गॉड बोलता मेरे हाथ संभाल लेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर गॉड ने आपको अन्य जातियों के कब्जे से निकाला, बंधनों से निकाला, स्वर्ग राज्य की ओर हम यात्रा में हैं, सिय्योन के सफर में, मेरे मन व्याकुल नहीं होना। वही अब्राहम का परमेश्वर, वही इसहाक का परमेश्वर, वही याकूब का परमेश्वर हाथ हमारे ऊपर है। The hand of the Lord is upon us this morning. विश्वास है? विश्वास है? आमीन, आमीन। तो आपके ऊपर किसका हाथ है? जोर से बोलो। आपके कामों के ऊपर किसका हाथ है? आपके बच्चों के ऊपर किसका हाथ है? तो मजदूर के अंदर एक आशा है। क्या है? मजदूर शैडो के लिए देखता है, कोई भी हिम्मत नहीं हारना, अंदर होप नहीं छोड़ना। बोल एक आशा है मुझे। और अगर आशा देखो, केवल आशा नहीं है, छाया है। और मजदूर अपनी मजदूरी की भी आशा रखता है। आमीन। आज सुबह यहां बैठे हुए सब मजदूर, मैं मुंह खोल के इस वचन से प्रोफेसाई करके बोलता हूं, आपका मजदूरी आपके हाथ में आएगा। You will receive your reward in the name of Jesus. आमीन। क्योंकि वो धोखा देने वाला खुदा नहीं है, वो पार्शियलिटी करने वाला खुदा नहीं है। वो जब करता है अच्छा करेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ मसीह यीशु में हमारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मजदूर मजदूरी देगा। मजदूर है, आमीन। मजदूर है, मजदूरी पाएगा। But the problem is this, मैं पढ़ा तो प्रॉब्लम, हमको ये आशा है, सब कुछ आशा है, पर यू नो व्हाट, पढ़िए Psalms 58:11, भजन संगीता 58 का 11 पढ़िए। भजन संगीता 58:11, हाँ 58 उसका 11। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। निश्चय धर्मी के लिए फल है। कौन कहेगा? कौन कहेगा? आमीन। आज सुबह हम भी कलीसिया कहने जा रहे हैं, विश्वास करके, निश्चय मेरे लिए एक फल है। कितने लोग कहेंगे? आमीन बोले नहीं कहा? मैंने बोला, मैं बोला हाथ उठा के मुंह खोल के बोलिए जरा। उपवास में सब लोग, उपवास में नहीं है तो भी बोलिए जरा, जोर से बोलिए। स्वर्ग देखने दो आपका कन्फेशन, निश्चय मेरे लिए एक फल है। आमीन। निश्चय वर्ल्डली
बड़े मजे की बात है, तब मनुष्य बोले कब? 58 साल्स पूरा पढ़ने का टाइम तो नहीं है हमारे पास, पर 58 साल्स में क्या प्रॉब्लम है? डेविड के लाइफ में बहुत दुख आए, अभिषेक पाया दुख में, अभिषेक नष्ट हुआ शाऊल महल में। ये हर समय होता है। विश्वास या कान से लगा के सुनना, जो प्रभु के साथ चलना चाहता है वो मरुस्थल में, जिसका अभिषेक नष्ट हो गया वो महल में। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग एक्सपीरियंस है ऐसा? मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है। आमीन। जिसके ऊपर अभिषेक है वो, हाँ, जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है वो महल में। तो अभिषेक वाला क्या बोलेगा? थोड़ा टाइम तो दावी बोला धन्यवाद 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 धन्यवाद, ये बोलता धन्यवाद बोलता वापस मरुस्थल बढ़ता ही जा रहा है। ये कमी होने का नाम नहीं है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं बोला कल हो जाएगा काम, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़। कल एक न्यूज़ आया था वो भी उल्टा हो गया। आमीन आमीन। उसके बाद एक वचन सुना, बल पाया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, तभी सडनली एक और आ गया सामने, वो भी गया। थोड़ा सा आशा का किरण दिखता है और डूब हो जाता है। उस समय पता है आपको, पता निराशा इतना आता है कि नहीं? बोलो उस समय क्या बोलते हैं पता है? अभी डेविड बड़ा परमेश्वर दास था, सच्चा है, प्रभु का मन का बच्चा है, पर कभी 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 ना ये बोलते हैं गॉड मैं इसको भगाना, ये तो मेरे को भगा रहा है। कौन? मैं शाऊल को भगाना चाहिए, शाऊल मुझे भगा रहा है। मींस अभी गॉड के प्लान के अनुसार डेविड राजा होना चाहिए, जो गॉड के प्लान के अनुसार राजा नहीं होना चाहिए वो बंदा राजा बनकर बैठा हुआ है। तो बहुत बार लाइफ हम लोग बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, अंडरवुड, लाइफ इज नॉट फेयर। क्या फेयर है? हम खुद ही फेयर नहीं। हम बोलते लाइफ फेयर नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ? कभी कभी इमोशन ऐसा बढ़ता है ना, मुंह से क्या आता हमको पता नहीं। ये हमारा गलती नहीं है, डेविड के साथ भी था। जरा पढ़ो ये वचन, आप देखो क्या है, क्या उसने बोला। मैं ये वचन सब पढ़ाना नहीं चाहता। छठा वचन बोलो, छठा वचन, गुस्से आगे क्या बोला? परमेश्वर, हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। आमीन। क्या बोल रहा है? मैंने अभी देखा फर्स्ट टाइम, पूरा चर्च हंस रहा। उसका अर्थ हमारे अंदर भी इमोशन है, दिखा नहीं रहे, वचन से कहीं ना कहीं दबा के रखे। कभी कभी मन करता है ना, गॉड मैं महल में बैठना चाहिए, ये बंदा मरुस्थल में होना चाहिए, मैं भी मरुस्थल में, वो बंदा कहाँ है? महल में। गॉड हालेलुया, मैं तो तोड़ नहीं पा, तू उसके। तो मैंने जब ये वचन पढ़ा, मेरे को एक सच्चाई समझ में आया। ये बंदे ने, बाइबल में लिखा हुआ है कि इसको गॉड ने बोला अच्छा दान तोड़, इसलिए ऐसा बोला इसने। तो गॉड ने एक दिन इसके शत्रु को इसके सामने बिठाया, एक गुफे के अंदर बैठा था, है गुफे के अंदर बैठा था। अवसर मिला क्या करने के लिए? पूरा दान तोड़ने के लिए। पर बाइबल कहते हैं चुपचाप गया, उसे कपड़े के टुकड़ा काट के लेके आया और टुकड़ा दिखाया। फिर डेविड कितना अच्छा वस्त्र, प्रार्थना गॉड ने सुना। क्या सुना? गॉड दान तोड़। गॉड बोलता मैं नहीं तोड़ेगा, तेरे को तोड़ने का अवसर देता हूं। और गॉड ने इसको गुफे के अंदर बिठाया, सुला दिया। और डेविड गुफे के अंदर गया और क्या कर सकता था वो? और उसने क्या किया? बोलो ना, उसने क्या किया? इसलिए बाइबल में लिखा है मेरा दिल का बेटा है डेविड। आपके शत्रुओं के ऊपर वार करने का अवसर जब आपको मिलता है, गॉड के नाम से, गॉड के हाथ में जो राइचसली जज कर सकता है, आप दे देंगे, गॉड आपको आशीष करेगा। ओह हालेलुया, आमीन। तो जोश ने सोचा दान तोड़ने के लिए डेविड प्रे किया और गॉड का बेटा बन गया, तो मैं भी प्रे कर सकता, मैं भी बन सकता है। ना 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 ना। Amen. Amen. That means life fair नहीं है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तेरे साथ ईमानदारी से चला, गॉड मेरे साथ क्या हो रहा है? जब सब कुछ हो रहा है, डेविड बोलने लगा, गॉड मेरा लाइफ ठीक नहीं चल रहा है,
मन करता है मेरे शत्रु का दांत को मैं तोड़ूं, पर मुझे एक सच्चाई पता है, मैं तेरे हाथों में दे रहा हूं। क्योंकि नेक्स्ट लास्ट वर्ड, मनुष्य कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है कि मैं धर्मी हूं, मुझे एक प्रतिफल मिलेगा। मैं मजदूरी कर रहा हूं, मुझे एक प्रतिफल मिलेगा। और जो आज मुझे खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनके मुंह से तू कहलवाएगा, सचमुच परमेश्वर धर्मी जन के लिए एक प्रतिफल रखा हुआ है। आमीन, आमीन। कितने लोग इस वचन पर विश्वास करके धन्यवाद देंगे? जरूर मेरा परमेश्वर बुलवाएगा। हालेलुया। There is really a reward for the righteous. धर्मी जन के लिए परमेश्वर ने एक रिवार्ड रखा हुआ है। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियन 9 अध्याय 7 से 10 तक पढ़िए। 1 Corinthians chapter 9 verse 7 to 10। आमीन। एक प्रार्थना करने का टॉपिक दे रहा हूं, देखो यहाँ। कौन कभी अपनी गृह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन अपने घर में खाना खाकर सिपाही का काम करता है? कौन अपने घर से अपना खुद का पैसा लेकर, खुद पूरा कमाई का पैसा खुद अपने पॉकेट से देकर सिपाही का काम करता है? कोई करता है? जोर से बोलो। अपना बैंक बैलेंस उठा के पूरा वेस्ट करके वो क्या बनना चाहता है? कोई बनेगा सर? अगर सी आर्मी में है, टिल योर डेथ गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट। You are the soldier of the kingdom of God. Amen. आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? टेंशन में आकर आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर लोग दुनिया का गवर्नमेंट, my dad is 78 years old now, 78th ईयर में भी गवर्नमेंट वफादारी से उनको दे रहा है। एक और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे अपने, फिर उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दे। सबको मजदूरी देने जा रहे हैं, रिवार्ड करने जा रहे हैं। ओके। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुरकुराकर कहने लगे, बहुत गुस्से हुए। किसके ऊपर? स्वामी के ऊपर। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। मैं कुछ भी अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले, जो पिछले हैं, जो पहले हैं वो पिछले हुए हैं। आमीन। इसमें से 5 प्रिंसिपल हमें सीखना है। दिस इज अ लॉन्ग टेक्स्ट। गॉड जरूर हमें प्रतिफल देगा, पर गॉड कैसे देगा? यीशु मसीह यह दृष्टांत क्यों बोला, इसका बैकग्राउंड समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। 19th चैप्टर वर्स 27, उसके बेस में यीशु ये दृष्टांत बोल रहा है। 19 का 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन क्या है? सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे आए, हमको क्या? ये क्वेश्चन किसके अंदर नहीं है? गॉड हमारे आराधना करने के लिए क्या मिलेगा? तेरी महिमा कर रहे हैं, क्या मिलेगा? तेरी स्तुति कर रहे हैं, क्या मिलेगा? उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मिलेगा? तो यीशु का चेले
पतरस यीशु से क्या पूछ रहा है? हम सब कुछ छोड़े तेरे पीछे आए, हमें क्या आंसर क्या होना चाहिए? धर्मी को निश्चय प्रतिफल है। आमीन। इसमें यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। उस दृष्टांत का सिंपल अर्थ यह है, एक दाग की बारी में काम करने के लोग चाहिए थे और बाइबल कहती है 6 आवर, सुबह 6 बजे आमीन, लोगों को लेके आया, बारी में रखा। मॉर्निंग 6 द वर्क स्टार्ट्स। इसलिए मैंने कहा विनियार्ड में अपने टाइम पे काम नहीं चलेगा। मॉर्निंग 6 o'clock द वर्क स्टार्टेड। आमीन। उसके बाद जब काम चल रहा था, उस व्यक्ति को और लोगों की आवश्यकता पड़ा। वो गया 9th hour, 9 बजे गया, कुछ लोगों को लेके आए। आमीन। 12 बजे दोपहर को लेके आए, 3 बजे लेके आए, 11th hour, 5 o'clock इन द इवनिंग 6 o'clock काम खत्म, 5 बजे भी लेके आए। आमीन। जब मजदूरी दिया गया, सबको इक्वल दिया। जो पहला 6th hour, दैट मीन्स मॉर्निंग 6 o'clock को आया, उनको बहुत कुटकुटाना है, बहुत गुस्सा है। यही तो प्रॉब्लम है। आमीन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कुटकुटाना। क्यों? तूने ठीक नहीं किया। हम सुबह से लेकर शाम तक ये धूप में खड़े थे, ये क्या है? बहुत गुस्सा। उस समय बाइबल कहती है, दाग के मालिक ने कहा, मेरा जो है मैं क्या करूं, वो मेरे पास है अधिकार, परंतु मैंने गलत नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड, मैंने गलत नहीं किया। तुमने जो मैं से कहा वो मैंने दिया है, बाकी जो दे रहा हूं मेरा ग्रेस के ऊपर। नाउ प्रिंसिपल सीखना है, बहुत गहरा वचन है इसमें। वहां पे एक वर्ड गॉड ने बोला, unequal giving is not unfair giving. Underline that statement. Unequal giving is not unfair giving. आमीन। हमारी दृष्टि में क्या करना चाहिए? सुबह 6 बजे जो आया उसको ज्यादा, और लास्ट में आया उसको। तो जब गॉड का काम है, जब देने लगा, लास्ट वाले को पहले बुलाया। 5 बजे जो काम करा उसको मिला, उसको 1 दिया, 1 दिनार। तो सुबह 6 बजे वाला बोला, तो कितना मिला है? 1। हालेलुया, मुझे मिलने जा रहा है बहुत बड़ा। यही तो प्रॉब्लम है। आमीन। अभी डिफरेंस देखो, ये समझने के लिए बता रहा हूं डिफरेंस। जो मॉर्निंग 6 o'clock को आया, उसको जो मालिक ने कहा क्या चाहिए, उसको बोला 1 दिनार चाहिए। जो नॉर्मल वेज था, 1 डे वेज था, उसने एग्री किया। पर बाकी 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock में जो आया, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसने केवल 1 बोला, जो उचित है मैं दूंगा। आमीन। आज सुबह पहला ग्रुप, एग्रीमेंट ग्रुप, पुराने नियम के लोग जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, नया नियम के लोग, हमसे उसने कहा है उचित बोलेगा। हालेलुया। उचित देगा, उचित देगा, उचित देगा। अपने काम के अनुसार उचित देगा, हर एक घरों के अनुसार उचित देगा। वो विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। आमीन। जब उस दिन इसने इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, हमारे बिना वो उधार नहीं पाए। बहुत गहरा वचन है, मतलब समझ में आ रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। इट्स अ वेरी डेप्थफुल वर्ड। जब गॉड का प्रतिफल विषय आता है, 5 चीजें आपको याद रखना। गॉड ने वो 15 में कहा, जो मेरा है, मेरा चीज है, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। यस और नो? यस। गॉड का है ये पूरा दुनिया। He can do anything with it. तो आप बोलेंगे क्यों? आपकी गाड़ी के साथ आप कुछ भी करते हैं ना? तो बगल वाला आपको बोलता है ऐसा क्यों करता है? आप क्या बोलेंगे? यही गॉड बोलेगा आपको। अच्छा, जब गॉड का विषय आता तो हम पूछते तू ऐसा क्यों करता? गॉड बोलता तू कौन है? मैंने नहीं पूछा। सामने रोमन 9:20 पढ़ा सिस्टर, मेरे मन में ये वचन आ रहा है। रोमन 9:20
देखो जब गॉड ऐसा पूछता है रोमन्स 9, हे मनुष्य, हे मनुष्य, भला तू कौन है भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है, परमेश्वर के सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों तूने बनाया? मुझे ऐसा क्यों? हे मनुष्य, हे मनुष्य, गॉड पूछता है तू मेरे को क्वेश्चन करेगा? तू कौन है बाबा? अच्छा, गॉड के विषय में हम बोलेंगे गॉड ऐसा नहीं करना चाहिए, अनफेयर है। गॉड बोलेगा तेरे साथ तू क्या करता है? अपने घर में क्या करता है? आंसर आ गया, अपना मर्जी चला। व्हाट डू यू डू विथ योर लाइफ? आप क्या बोलते हैं? मेरा लाइफ है भाई, मैं कुछ भी करेगा। Now God says, taking that same argument, I am God Almighty. I will do whatever I please. But listen this. हम जब वो स्टेटमेंट बोलते हैं मैं करेगा जो मेरा मन पसंद का है, वो बहुत बार गलती करते हैं। पर जब गॉड सॉवरेन है, प्रिंसिपल नंबर 1, when God is sovereign, He does always right. आमेन। वो जब भी करेगा अच्छा ही करेगा, और हम कहेंगे तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज आपको समझ में नहीं आ रहा लाइफ ऐसा क्यों है? He is in control, वो अच्छा कर रहा है, वो सही कर रहा है। विश्वास करने वाले कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर? बहुत बार we don't understand the way, हमें रास्ता मालूम नहीं है, we get confused, we stand in the crossroad, उसमें प्रेयर के लिए आते हैं, गॉड बोलता है गॉड के हाथों में सौंपो। लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि बाइबल में whenever it is written right, God is right, उसके साथ हमेशा एक वर्ड यूज्ड है, His ways are right, उसके रास्ते सही हैं। आमीन। आप क्रॉसरोड में खड़े हैं, आपको पता नहीं आगे क्या स्टेप रखना है, पर दिस मॉर्निंग मैं आपको वचन से सिखा रहा हूं, द वे दैट यू गॉड इज लीडिंग यू इज 100% राइट। आज वो दुख लग रहा होगा पर अंत अच्छा होगा। विश्वास करने वाले धन्यवाद दीजिए। He is always right. Amen. प्रिंसिपल नंबर 2, वर्स 14 में लिखा हुआ है। वर्स 14 में प्रिंसिपल नंबर 2 उस वचन जहां हमने पैराबल पढ़ा। इसलिए अभी पत्रोस का क्वेश्चन क्या है? सब कुछ छोड़ा, हम तेरे पीछे है, क्या मिलेगा? गॉड क्या बोलते हैं? इसलिए गॉड ने वहां बोला मनुष्यों के द्वारा असंभव परमेश्वर के द्वारा, है ना? ऐसा बोला ना? उसने बोला क्या मिलेगा? आंसर क्या है? तेरे द्वारा असंभव मेरे द्वारा संभव है। मीनिंग क्या? तेरे को लगता है काम नहीं होगा, पर मैं सॉवरेन हूं, मेरे पास सही रास्ते हैं। जो तेरे को असंभव दिखता है वो संभव करने जा रहा हूं मैं। गॉड ने दिखाया नहीं पत्रोस को? दिखाया। सब कुछ छोड़ के आया, क्या मिलेगा? गॉड इज राइट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। जब पत्रोस कमाता था, बहुत बार ऐसा हालत होता था कि वो मछुआरा था, ही वॉज अ फिशरमैन, उसको मच्छी मिलता नहीं था। यस और नो? बाइबल कहती है नाइट के समय आकर जाल धो रहा था, कुछ नहीं मिला उसको। तो देयर वर टाइम इन पीटर्स लाइफ व्हेन एवरीथिंग वाज एम्प्टी, फाइनेंशियल जीरो, कुछ नहीं होता था पत्रोस के हाथ में। बट व्हेन जीसस वॉक्ड इनटू हिज लाइफ, यीशु उसके जिंदगी में आया, बाइबल कहती है हिज वेज आर राइट। उसने सब कुछ छोड़ा। गॉड को पता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। यीशु मसीह बोलता है जाओ पकड़ो मछली को, उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, उसे तू टैक्स दे। गॉड नोज व्हाट इज राइट। मेरे पीछे आया पत्रोस, तू जब अकेला चलता था, तेरे जाल खाली होता था, पर मेरे पीछे तू निकला। तेरे को टैक्स देने के समय कभी भी खाली नहीं जाएगा। जब देना है मैं तुझे मुहैया करा के दूंगा। ओह हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तूने बोला, क्या बोला? तू सब कुछ छोड़ के आया। अरे मैं बताता हूं, पत्रोस यीशु को से स्वर्ग जाना है, यीशु को से इनकार किया, यीशु को छोड़ के चला गया। बट सी द लव ऑफ जीसस, ही वॉक्स थ्रू द सी ऑफ टाइबेरियस। टाइबेरियस रिवर के पास वो पहुंचा, उसने पत्रोस को बोला, हे पत्रोस आ बेटा आ, कम, तू मुझे छोड़ के गया, but I have come walking near to you। मैं तेरे पास आया हूं, तू आ मेरे पास, देख तेरे लिए खाना रेडी है। पत्रोस, तूने कभी भी जब मछली पकड़ता था
बिना पकड़े कोई तरह खाना कुक करके सी शोर में खिलाया है, पर तूने यीशु के लिए छोड़ा है। इसलिए यीशु मसीह इतना झुका तेरे लिए कि तेरे खाना खिलाने के लिए वो खाना पका रहा है। God can do everything. God can do everything. He knows what many rice is left in your kitchen. आपके किचन में कितना दाना बाकी बचा है वो आपको पता है। आपके बैंक बैलेंस उसको पता है। आप हुई sovereign. He does what is right. कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. Number 2, the second principle. In God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में everyone is equal. चाहे आप 6th आवर में आए, चाहे आप 9th आवर में आए, चाहे आप 12 o'clock को आए, चाहे आप 3 बजे आए, चाहे आप 5 बजे आए, everyone is equal in the sight of God. Amen. You are a pastor, you are a choir person, you may be a normal person, you may be serving in any capacity, but before the sight of God, you are equal. We are equal. Hallelujah. But listen to this next one. हम इक्वल हैं। गॉड जो देता है वो सही है। प्रॉब्लम कहां है? हम लोग इक्वल है करके हम मानते नहीं। हेलो जब ऑपरेशन होने लगता है तो सब एकदम शक हो जाते हैं। That's the problem. That's the problem. कहां सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है? कहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? See, I'm not saying no. खुदा ने पहले आदम को बनाया, बाद में ईव को बनाया, but when it comes to church, now church, please इसको घर में मत लेके जाना, घर में मत लेके जाना। Are you getting this? मैं ऐसा कॉमन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा हाथा काट के लेके जाते हैं। Amen? Come on, पर घर में मत लेके जाना। चर्च में बाइबल कहते हैं in Christ there is no male, no female, no Jew, no slave, no barbarian, no Scythian, no circumcised, no uncircumcised. Everyone is one in the sight of God. पर घर में लेके गए तो हनी वो बनाना, यीशु के सामने सब ठीक है, तुम बनाओ। Amen. There was a problem. That's the problem. Amen. तो बाइबल क्या कहती है? In the kingdom of God, गॉड के राज्य में प्रतिफल सब एक है, सब एक है, और गॉड जिस जिसको भी क्या देता है वो सही है। हेलो, प्रिंसिपल नंबर 3, तीसरा प्रिंसिपल बाइबल में लिखा हुआ है, जब काम करते हैं मजदूरों का स्पिरिट करेक्ट होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम करने में बोलो 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 बोलो, व्हाट डिफरेंस क्या था जो मॉर्निंग 6 o'clock का काम करने आया और इवनिंग 5 o'clock काम कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? 6 o'clock का काम करने आया, बाकी जो आए उनका डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये है, सुबह जो आए थे वो मजदूर मिलेगा विश्वास से नहीं आए, आने के पहले बॉस का गला पकड़ के बोला क्या देगा? बोलो बोलो बोलो, हेलो, कितना देगा? बोल, कितना देगा? नो कॉम्प्रोमाइज करना, अपन आना है अपन को दे। कोई का प्रेयर रूम में घुसने से यही बात है, देगा क्या मिला? बोल, जैसे आपको नहीं करेगा तो गॉड गॉड नहीं। यस, आमेन। क्या मिलेगा अपन को? ओके बाबा ले कैसे? बस काफी, अपन आएगा, अपन आएगा। बाकी लोगों को देखो, they are waiting. They are not looking for reward. They want a job. हेलो। आमीन। हमको क्या करना है? जॉब करना है। हमको क्या नहीं चाहिए? रिवार्ड नहीं चाहिए, हमको जॉब करनी है। लोग हमको जॉब चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए? जोर से बोलो, रिवार्ड। पहले वाले को क्या है? जॉब भी चाहिए। दूसरे लोग आए, स्वामी अभी 5 बजे वाला बंदा, नाउ लिसन, 1 घंटा और है, उसको पता काम खत्म होने वाला है।
बट सुबह से लेकर शाम तक रोड साइड खड़ा है धूप में, मुझे कोई लेके जाएगा, मुझे कोई लेके जाएगा। थैंक गॉड इंडिया से दुबई पहुंचाकर मुझे कोई लेके जाएगा, लेके यहां लेके आया, 5 घंटे में आया, आपको भी मिलने वाला है। स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिट ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। स्पिरिट क्या है? पहले वाले का स्पिरिट काम नहीं, प्रतिफल। दूसरे वाले का स्पिरिट काम, जो वो देगा वो अच्छा ही देगा। पहले वाले का स्पिरिट दूसरों को कुछ बढ़ा के मिला, सडनली गया, उनका ले लिया, प्रेस साहब गया। ऐसा देखा नहीं? हमें अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग विश्वास में आराधना कर रहे हैं, हमारे घर में विदेश लोग जो अविश्वासी है, उनको थोड़ा सा आशीष आ गया तो नेक्स्ट वीक हमारा मूड क्या होना चाहिए? हाँ, और प्रेशर बढ़ना चाहिए। हमें और प्रेशर और होता गया। थैंक गॉड उस पर मैं हटा रहा हूं। स्पिरिट ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। नंबर 4 मैथ्यू 10:10, इसके साथ पढ़िए मैथ्यू 10:10, जल्दी 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 जल्दी। We will stand and pray. Matthew 10:10, मत्ती 10:10। This is the principle. Matthew 10:10। मार्ग के लिए न झोली रखो, न तो कुर्ते, न जूते, और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को भोजन मिलना। मजदूर को यीशु मसीह ने क्या बोला? आकाश के पंछियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं। लिली को देखो, वो भी नॉर्मल है। जो चाहिए तुम्हें मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। यहां क्या चाहिए मजदूर को? यीशु के टाइम में क्या चाहिए? लिसन, व्हाट डज इट मीन? इट्स इन लाइन विद जीसस थॉट। गॉड आपका नीड मीट करेगा, ग्रीड नहीं। गॉड आपकी जरूरतों को और तो क्या नहीं पूरा करेगा? ग्रीड पूरा नहीं करेगा। आमीन। अगर गॉड को पता है आपको आज के तारीख में आप अच्छा जा रहे हैं, आप सिर नीचे पांव ऊपर करके कुछ और के लिए प्रे करो, गॉड बोले वो ग्रीड है बेटा, नीड काफी है, वही रहेगी। आमीन। एंड द फाइनल वन, कामों में ये लोग आए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा मिला इनको ना, जब पैसा मिला उन्होंने देखा 5 बजे वाले को और हमको एक ही मिला है। क्या मिला? नेक्स्ट वर्ड वहां पर लिखा, वो गुस्से हुए स्वामी से। आमीन। स्वामी ने उसको बोला टेक, वहां पे लिखा हुआ है पिक इट, जो तुम्हारा है उठा ले, उठा ले, सीधा उठा ले। उठा ले जो वर्ड है एग्रो इन द ग्रीक, एग्रो इन द ग्रीक मीन्स हाथ में आया चीज, तो पैसा हाथ में आया, ये लोग स्वामी से गुस्सा होकर पैसा फेंक दिया नीचे। जो हाथ में था क्या कर दिया? फेंका। फेंकर क्या बोला? तू सच्चा नहीं है। हमको और उसको एक साथ कंपेयर किया। स्वामी ने बोला जो तेरा है उठा के लेके जा, नहीं तो वो भी उठा किसी और को ले जाएगा। जो तेरा है लेके जा। आमीन। डोंट ओवर रिएक्ट, गॉड डजंट लाइक इट। डोंट ओवर रिएक्ट। फाइनल पॉइंट, कोई भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करो। डू नॉट कंपेयर विथ ईच अदर। सब अपनी आंखों को